हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्साहिब क्लासेज में आपका स्वागत है। डियर, देखिए आज क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट फर्स्ट अपलोड कर रहे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैं, इनकी पावर क्या है? 2 है। 2 है इनकी डिग्री, तो इसलिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैं। तो इनके जीरोज फाइंड आउट करने आपको एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट और जीरोज का आपको रिलेशन वो वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास x² - 2x - 8। अब आपको 2 नंबर ऐसी चाहिए इनके फैक्टर करने के लिए कि 2 नंबर ऐसी लेनी आपको जिनकी मल्टीप्लाई तो 8 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट -2 आए। तो क्या क्या हो जाएंगी? एक -4 और एक +2, क्योंकि -4 और +2, -4 में से +2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यह -2 ही बचता है, और मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 जा 8 होता है। तो ऐसा हमें थिंकिंग करना अपने माइंड में। तो x² - 4x + 2x - 8 = 0। 0 कर लिया। इसके जीरोज फाइंड आउट करने के लिए पोलिनोमियल की इक्वल टू हमने क्या कर लिया? 0। यहाँ से अब हम x कॉमन ले लेंगे, ये इसके फैक्टर किए हैं दोनों। x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x - 4, और यहाँ से +2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x - 4। अब ये कॉमन आ जाएगा 1 टाइम x - 4, इसको और इसको यहाँ ऐड करके ऐसे लिख देंगे = 0। अब ये 0 इसके इक्वल भी करेंगे और इसके इक्वल भी करेंगे जीरोज फाइंड आउट करने के लिए। तो x - 4 के इक्वल भी 0, तो x की वैल्यू 4 आ गई, और x + 2 के इक्वल भी 0, तो x की वैल्यू -2 आ गई। अब ये देखिए, ये हमारे 2 जीरोज आ गए, यानी ये आपका आंसर आ गया। अब हम इसको देखते हैं वेरीफाई करके कि जो हमारे पास ये पोलिनोमियल है x² - 2x - 8, इसमें a क्या है? a है 1, यानी x² का मल्टीपल। x² का जो गुणांक होगा वो a माना जाता है, तो x² के साथ कुछ नहीं तो 1 है, तो a = हो गया 1। b x के साथ क्या है? b = -2, x के साथ -2 है। c ये ऐसे होता है नॉन वेरिएबल पार्ट, -8, ये हो जाता है -8। तो ये a b c हो गए। अब हम देखते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का मतलब जो 2 जीरोज आपने फाइंड आउट किए हैं, अल्फा प्लस बीटा। अब इन दोनों का सम कर लो, 4 + -2। 4 का और -2 का जब हमने सम किया तो हमारे पास 2 आ गया। अब ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है? तभी तो वेरीफाई होगा। दोनों इक्वल आएंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा होता क्या है? फॉर्मूला -b/a, ये आपको लर्न करना है। तो -b की जगह ये वैल्यू पुट कर लो, जो आपके पास है वो -2, और अपॉन a की जगह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये आपका 2 आ गया। अब देखो ये दोनों इक्वल आ गए, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरोज। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई, ये प्रोडक्ट हो गया। तो -4 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला होता है इसका c/a, तो c की वैल्यू क्या होगी? -8, और अपॉन में क्या हो जाएगा? 1, तो ये -8। अब ये देखो दोनों इक्वल आ गए, तो ये हमने वेरीफाई कर दिया। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन। इसका जो सेकंड है वो है 4s² - 4s + 1। अब यहाँ पे 4 है, 4 और 1 को मल्टीप्लाई कर लो, 4 1 जा 4। इट मीन्स 2 नंबर आपको ऐसी देखनी है जिनकी मल्टीप्लाई तो 4 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट -4 आए, तो 2 2 हो जाएंगे। 4s² एज इट इज, इसके फैक्टर हो जाएंगे -2s और -2s, क्योंकि -2 और -2 को ऐड करते हैं तो -4 बनते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा +4 बन जाता है। तो ये सेम बीच वाले के हमने फैक्टर करके लिख दिए। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे, 2 2 बन गए ना पेयर, 1 1 पेयर। इसमें से कॉमन ले लेंगे और इसमें से ले लेंगे, तो इसमें से 2s कॉमन आ जाएगा, तो ये 2s -1 हो जाएगा, और यहाँ से -1, कुछ भी कॉमन नहीं तो -1 यार, क्योंकि ये और ये सेम होने चाहिए ये, ताकि ये कॉमन निकल सके।
नहीं तो हमने कहीं पे गलती कर दी। तो -1 यहाँ लेंगे तो यही 2s - 1, दोनों की इक्वल टू अलग अलग 0 कर लेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है। s की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब ऐसे ही करेंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी जो 2 आपके पास जो ये वैल्यूज आई हैं, ये जो 1/2 और 1/2 ये जो जीरोज आए हैं, इनमें करेंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों का ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसका -b/a अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो ये लिखेंगे ना -b की वैल्यू क्या है और a की क्या है, तो -b की वैल्यू है ये आपके पास है ये -4, ये देखो यहाँ पे, और a की है 4। तो जब आप इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो भी आपके पास 1 आएगा। इसी तरह से फिर आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इनकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे जीरोज की, तो 1/4 आएगी। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूलाज c/a के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो भी 1/4। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया इनका जो रिलेशनशिप है वो। नेक्स्ट इसका देखिए थर्ड पार्ट, 6x² - 3 - 7x, इसको ऐसे लिखेंगे 6x² - 7x पहले, फिर -3, इस क्रम में इनको है ना, पावर को घटते क्रम में ऐसे लिखेंगे। 6x² - 9x + 2x - 3, यानी 6 3 जा 18, आपको 6 3 जा 18 बनते हैं, यानी 2 नंबर ऐसी थिंकिंग करनी है जिनकी मल्टीप्लाई तो आए 18 18 और ऐड या सब्ट्रैक्ट 7 आए, तो 9 2 जा 18, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ -7 बच जाते हैं, 9 2 जा 18 होता है। यहाँ से आप 3x कॉमन ले लो, यहाँ से 3x कॉमन लोगे तो 2x - 3 हो जाएगा, इसको 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यहाँ से +1 ले लो, 2x - 3, ये और ये सेम आने चाहिए। तो ये 2x - 3 और 3x + 1 = 0। फिर उसी तरह से = 0 करेंगे तो आपके पास ये 2 zeros आ जाएंगे, 3/2 - 1/3। अब अल्फा प्लस बीटा करेंगे, दोनों का ऐड करेंगे तो 7/6 आ जाएगा, और इसमें रखेंगे तो ये भी फिर सेम आ जाएगा 7/6। इसी तरह से इनका क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे तो ये वही -1/2 आ जाएगा, और c/a के अकॉर्डिंग ये भी -1/2 आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए इसका 4 नंबर, 4u² + 8u। अब इसमें डायरेक्ट = जब हम 0 करेंगे तो यहाँ से 4u कॉमन आ जाएगा, क्योंकि ये तो 2 टर्म ही है, पेयर बन रहा है पहले ही, तो 4u आ जाएगा, तो ये u + 2 हो जाएगा। 4u के = भी 0 करेंगे और इधर से u + 2 के = भी 0 करेंगे, तो एक वैल्यू आपको 0 मिलेगी, एक -2 मिलेगी। अब ये आपको पता ही है a की वैल्यू क्या है, u² के साथ जो मल्टीपल है वो, b की वैल्यू जो u के साथ मल्टीपल है वो, c इसमें है नहीं तो वो हमने 0 ले लिया। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a हो जाएगा, तो ये -2 आ जाएगा। वैसे करेंगे तब भी -2 ऐड। ऐसे ही जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो इसका 0 आ जाएगा, तो c/, करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसका 5th पार्ट, t² - 15, ये डायरेक्ट t² - 15 के = 0 कर लेंगे, तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी √15, अंडर आते इसके साथ आ जाएंगे प्लस माइनस, तो एक वैल्यू आपके पास t की आ गई -√15 और एक क्या आ गई +√15। अब यहाँ पे देखिए आप, a की वैल्यू 1 हो गई, t² के साथ क्या है 1 है, b इसमें है नहीं तो हमने 0 ले लिया, और c हमारे पास क्या है -15। अब इनको वेरीफाई करेंगे, इनके रिलेशनशिप को देखेंगे। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा हमें, वही -b/a करेंगे तो भी 0 मिलेगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा डॉट बीटा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आएगा, और ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाई में अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला c/a तो भी -15 आएगा। इसका 6 पार्ट देखिए, 3x² - x - 4, 4 3 जा 12, यानी 2 नंबर ऐसी जिनकी मल्टीप्लाई 12 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट 1 आए, तो 4 3 12, 4 और 3 बन जाएंगे। 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहीं पे 1 बचता है, और 4 3 जा 12 होते हैं। और यहाँ पे 3x² + 4x - 3x - 4, यहाँ से x कॉमन ले लो, 3x - 4, यहाँ +1, 3x - 4 = 0, तो ये x + 1 हो जाएगा, और ये 3x। अब दोनों को वैसे ही अलग अलग करेंगे 0 फाइंड आउट करने के लिए, इसके इक्वल भी 0, इसके इक्वल भी 0, ये 2 वैल्यू आपको मिल जाएंगी।
अब देखिए सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों का ऐड करते हैं तो क्या मिलता है हमें 1/3 मिलता है। और जब हम इसको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पुट करते हैं -b/a तो भी हमें क्या मिलता है 1/3, क्योंकि ये पता है आपको कि a की वैल्यू यहाँ से क्या है 3, b की क्या है -1 और c की क्या है -4। अब ऐसे ही इसकी प्रोडक्ट करेंगे, हम प्रोडक्ट को वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 आ जाएगा और ये वही -4/3 है, ये वेरीफाई हो गया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्लियर किया और बाकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें इसका रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करेंगे। थैंक्स डियर।